वक्त गुजरता जाता है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन जो यादें होती हैं उनको संजोए रखना हमारा कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें पता चलता रहे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे। आज मेरे साथ रविंदर बादशाह जी बैठे हैं, ये वैद हैं लुधियाना में, आज से नहीं 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं इनको अपनी सेवा देते हुए। तो ये पुराने बाज़ार में जब रहते थे तो मैं आज रविंदर जी से पूछना चाहता हूँ, आपने बचपन में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारी इंसिडेंट देखी होंगी, और आप जिस एरिया में रहते थे वो रिलीजियस जाने के एरिया था। वहाँ पर एक ही पुराने बाज़ार में थोड़ी सी दूरी पर ही 5 मंदिर थे। तो हमें बताइए वहाँ पर आप कितने धार्मिक ख्याल के लोग थे उस समय? 500 साल पहले जब जहाँ पर मुसलमान आए, उन्होंने जहाँ पर राज किया, उसके बाद जहाँ पर हिंदू लोग भी बसते थे और मुसलमान भी बसते थे 1947 से पहले। लेकिन आप जब 1947 से पहले सभी लोगों में मेल मिलाप था, प्यार था, लेकिन उस समय मंदिर भी थे और मस्जिद भी थी। थोड़ा सा ऐसी कोई घटना बताइए जो आपके जीवन में आपको झंझोर के रख दिया हो जब आप छोटे थे, क्योंकि आप 50 साल पहले या 45 साल पहले की ऐसी हमें बात बताएं ताकि आने वाली जो जनरेशन है उन्हें पता चले कि ये जो पुराना बाज़ार हम आपको दिखा रहे हैं, तो जहाँ पर ये जो मंदिर हैं, जहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी थी आपके जीवन में? देखिए, पुराना बाज़ार एक ऐसा प्लेस है जहाँ स्टार्टिंग में उसकी शुरुआत में लेफ़्ट हैंड पे एक मस्जिद थी, और एक मस्जिद जब वो बाज़ार ख़त्म होता था, चौक सैयदा जिसे अब शॉर्ट में चौक सैदा बोलते हैं, तो वहाँ पर एक मस्जिद थी। वो दोनों वर्किंग मस्जिद थी, लेकिन 47 के बाद जब उनके जो श्रद्धालु थे यहाँ से चले गए, तो उस वक्त भी पुराना बाज़ार में 5 इन दोनों मस्जिदों के बीच में एक ही साइड पे लेफ़्ट हैंड के बाज़ार में अगर हम अंदर एंटर करें तो 5 मंदिर थे। वो 5 मंदिर थे, पहले सत्यनारायण मंदिर, उसके बाद भद्रकाली मंदिर, उसके बाद पंडित परमानंद जी का मंदिर, फिर जीणीमाई मंदिर, उसके बाद पंडित मोहनलाल जी का मंदिर, देन सोनिया मंदिर। तो ये 5 मंदिर साथ साथ थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर थे। तो उस वक्त जो शहर की, मेरे बचपन में मुझे गालबन 59, 60, 1960 के बाद की इवेंट्स सारी याद हैं। मैं चाहे छोटा था लेकिन इस बारे में मैं सब चीज़ें रिकलेक्ट कर सकता हूँ। उस वक्त की सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर थी वो इस तरीके की थी कि शाम को या सुबह यूजली लोग मंदिर जाते थे, और ओल्ड यंग ऑल अलाइक सब लोग मंदिर जाया करते थे। शाम के वक्त हमारे घर के बिल्कुल सामने भद्रकाली मंदिर होता था। भद्रकाली मंदिर डंडा बिरादरी है जो उनका मंदिर था, और जो भद्रकाली माता है, ये जो डंडी स्वामी जी लुधियाना के बड़े मशहूर जो डंडी स्वामी चौक के डंडी स्वामी जी थे, जहाँ पर माधव आश्रम जी, उनकी इष्ट देवी थी। तो ये मंदिर उनकी सपोर्ट से, उनकी प्रेरणा से जो मंदिर बना था। तो शाम के वक्त हम बच्चे लोग मंदिर में जब हमने जाना तो डंडी स्वामी मंदिर से वहाँ से फूल, कमल के फूल और ऐसी चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें, वहाँ से एग्जॉटिक चीज़ें वहाँ आया करती थी, जहाँ पर लेडीज़ बैठ के फूलों की माला गूंथा करती थी, माता के डालने के लिए, शिव जी के डालने के लिए, कृष्ण जी के डालने के लिए। और मंदिर के अंदर आते ही एक पॉजिटिविटी, एक सुगंध ऐसी आती थी कि उसको देखकर मन खुश हो जाता था। मैं आज भी वो इंस्टेंस याद करता हूँ। मंगलवार को जब लोग माता के प्रसाद लगाने आते हैं तो वहाँ सैकड़ों बच्चों की भीड़ होती थी प्रसाद लेने के लिए, और सब लोग वहाँ आके माता के चरणों में सिर नवाकर अपने आप को धन्य मानते थे। एक इंस्टेंस जो मुझे अक्सर याद आता है, मंदिर के जो पुजारी थे पंडित मुनीलाल जी, मेरे पिताजी उनको आदर से चाचा जी कहते थे, और वो बड़े अच्छे पंडित जी थे। उनके परिवार फैमिली अभी भी वहाँ रहती हैं। तो गांव से मेरे जो सगे चाचा जी हैं पंडित हरिकृष्ण, वो यहाँ लुधियाना आए हुए थे। तो एक सुबह को, मैं उस वक्त गालबन 7-8 साल का हूँगा, लेकिन इस इंस्टेंस के इम्प्रिंट मेरे ऊपर इतने जमे हुए हैं कि आज मैं ये बात इतनी ट्रुथफुल है कि अगर मैं किसी को ये बात सुनाता हूँ तो वो ये कहेगा कि शायद डॉक्टर साहब के कुछ सोच में समझ में फ़र्क आ गया है। लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरी उम्र के 20 लोग, सैकड़ों लोग मैं कहूँगा, वो इस इवेंट के विटनेस रहे हैं। आज वो हमारी जो वाली जनरेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस बात को मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, तब मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ। उस मंदिर में एक भक्त माता जी के दर्शन करने के लिए आया करता था, उसका नाम था रोशन। वो 4 नंबर डिवीज़न के पास एक छोटी सी घर में रहता था। ही वॉज रिक्शा पुलर, तो रेगुलर आता था वो।
तो एक सुबह को मेरे जो चाचा जी थे पंडित हरिकृष्ण, वो मंदिर की परिक्रमा करके, अंदर माता की परिक्रमा करके आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पीछे एक बंदा कोई बैठा हुआ, तो लेकिन उन्होंने परिक्रमा पास कर ली। जब वो बाहर आए तो देखा उनके पैरों के नीचे खून लगा हुआ था। तो लोगों ने कहा कि पंडित जी आपके पाँव के नीचे खून है। उन्होंने देखा पाँवों को कि मेरे पाँवों को तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ध्यान आया कि हाँ पीछे एक बंदा बैठा था, वो कौन है मैं देख के आऊँ। वो दोबारा गए देखने के लिए, तो वो जो रोशन था, जो रिक्शा पुलर था, वो वहाँ पर बैठा था और वो दर्द से तड़प रहा था। कि वो जो मेरे चाचा ने मुझे सुनाया, तो उसको पकड़ के वो बाहर ले आए। बाहर लगा देखा तो उसके मुंह के ऊपर खून आ रहा था और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने इशारे से बताया कि मैंने जीभ काट रही है अंदर अपनी। जब जीभ काट गई, हाहाकार मच गया और वहाँ लोगों की भीड़ होनी शुरू हो गई। तो पंडित मुनीलाल जी, ये मैंने अपने घर की गैलरी से खड़े होकर मैंने खुद ये सीन देखा था। उसको रोशी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए, 4 नंबर स्टेशन, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले रोशी को पकड़कर वापस मंदिर में छोड़ गए। तो वो पेन में, दर्द में बड़ा कराह रहा था। इतने में जो जीभ उसने काटी थी उसको एक शीशी में डालकर स्पिरिट डाल के वहाँ रख दिया गया था। तो जब रोशी वहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद मंदिर में अखंड माता का जो कीर्तन है, जो जागरण, वो शुरू हो गया। दिन रात 3-4 दिन, कई दिन चलता रहा। और इस दौरान जो रोशी था उसको लोग कि इस भगत ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जीभ माता के लिए काट दी। उसकी लोग टांगे दबाते थे, उसको दूध पिलाया जाता था मशीन के साथ, क्योंकि जीभ के साथ वो अंदर ना होने का अंदर निगल नहीं सकता था। तो ये सारा इंस्टेंस मैं अपनी आँखों से देखा है। एक दिन क्योंकि मैं बच्चा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुला दिया हो, मैं रात को सो गया हूँ। तो सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वहाँ पर जागरण वगैरह सारा समाप्त हो चुका था, मंदिर शांत था। हाँ, कुछ लोगों की भीड़ वहाँ ज़रूर थी। तो मेरी मदर ने मुझे स्टोरी बनाई कि माई मदर वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम अंदर। तो वहाँ पर एक और कोई और श्रद्धालु और औरत आई, जिसमें कहते हैं कि इसमें माता की जो आवेश आ जाता है, तो उसने सिर वगैरह जैसे घुमाते हैं माता को, जिनको आ जाता है। तो 1 मिनट के लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद उसने, औरत ने कहा कि आप देसी घी का हलवा बनवाइए। तो पंडित जी का घर का कमरा पीछे ही था, उन्होंने बनाया और रोशी को खिलाया। वो हलवा खाते ही रोशी ने ऊंचे से माता का जयकारा बोला कि माता की जय हो। सब लोग हैरान रह गए, इसकी जीभ कट गई थी, अब जीभ लग गई है इसके। तो वो जो कटी हुई जीभ थी वो मैंने काफ़ी साल वो मंदिर में पड़ी रही, शायद 20-30 साल वो वहाँ पर पड़ी रही। तो मैं पिछले दिनों पंडित से एक बार पूछा था कि वो जीभ कहाँ गई। कहते बेटे अब मुझे पता नहीं लगा, शायद हमारी संभाल से कोई कमी होगी, हमसे रखी, ध्यान नहीं रहा उसका कहाँ है। लेकिन रोशन जिसने जीभ काटी थी उसको मैंने बाद में भी, मैं बड़ा हो गया, स्कूल में कॉलेज में जाने लग गया था, मैंने उसको कई बार देखा। तो वो लोग उसे रास्ते में रोक कर पूछते थे कि तो जो जीभ काटी थी वो दिखा। तो वो जीभ निकाल के दिखाता था। जीभ के ऊपर काली सी लकीर का जैसे कुछ जोड़ स्टिच किए होते हैं, तो ऐसा उसका वो पोर्शन हमको दिखता था। तो ये इंस्टेंस मैंने देखा है, मेरे कुलीग्स, मेरे भाई बहन, मेरे और दोस्तों ने लुधियाना में जो पुराने बाजार में रहते सब ने देखा है। लेकिन आज के युग में अगर मैं इसे नरेट करूँ तो मैं इसे कैसे इस्टेब्लिश कर पाऊँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। और देखिए रविंद्र जी ने बताया कि देखिए कितनी शक्ति होती थी, कितनी श्रद्धा होती थी उस समय, उस वक्त लोगों में। छोटा सा शहर था, पुराना शहर जो था हमारा, तो वहाँ में सभी में मेल मिलाप था। तो देखिए 1939 में जब विभाजन हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे नए लोग आ गए। लेकिन जो श्रद्धा थी, जो हमारे समाज के लोगों में बरकरार थी, देखिए शक्ति होती है। लेकिन आज माने चाहे ना माने, जो पुरानी जो किंवदंतियाँ हैं, जो पुरानी हम जो इंसिडेंट देखते हैं, उसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस वक्त जब ये हुई थी। तो देखिए रविंद्र जी ने हमें बताया कि पुराने बाजार में रहते थे और उसमें पुराने बाजार में सभी हिंदू लोग थे। तो मुसलमान जहाँ से चले गए थे 1947 के बाद। और जब ये घटना घटी तो रात दिन कीर्तन चला। कीर्तन के बाद वहाँ पर रात को एक चौंकी हुई और जो एक महिला थी उसको देवी जैसी होती है सर हिलाने लगी। तो उसके बाद लाइट बंद हुई और लाइट बंद होने के बाद कृष्णा हुआ। कृष्णा होने के बाद उसकी जीभ अपने आप ही जुड़ गई और वो जयकारे लाने लगा। तो देखिए ये ऐसी घटना है पुराने बाजार में। ये आप देख रहे हैं बाजार ये जो हमारे हैं, और ये मंदिर देख रहे हैं आज जहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए भगवान के भी जो भक्त हैं आज जहाँ नहीं है, लेकिन मंदिर यहीं है और ना जहाँ जयकारे हैं। और लोग आते हैं, जो भी बरादरी के लोग हैं जिनका मंदिर है, सर झुकाते हैं। ये दुकानदार वगैरह आते हैं। लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि पुराना बाजार में कमर्शियल सेंटर बन चुका है। अब रेजिडेंशियल लोग वहाँ, रेजिडेंस लोगों को रहे नहीं है, तो वो मंदिर भी वैसे ही वीरान हो गए। जब आसपास रहता कोई नहीं है तो मेरे ख्याल
दिन में 2-4 लोग किसी एक मंदिर में जाते हुए, और वो भी दौर था जहाँ मंदिर में लाइन लगती थी, भीड़ लगती थी, लेडीज़ अलग जा रही हैं, जेंट्स अलग जा रहे हैं, तो इतना रस्सी लगा के बीच में, ऐसा सीन भी मैंने देखा उस मंदिर में। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, हर चीज़ बदल गई है, लेकिन हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धा बरकरार रखनी चाहिए। अपने समाज में जो लोग हैं उनके लिए भी प्यार भावना हमेशा रखनी चाहिए। धन्यवाद रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत, आपने इंसिडेंट बताया हमको। थैंक यू।